दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हादसा। टर्मिनल 1 पर छत का ऊपरी हिस्सा गिरा, एक की मौत, 6 लोग घायल, कई वाहनों को भी पहुंचा नुकसान। नोएडा में भी हुई जबरदस्त बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल भराव, सड़कों पर भरा पानी, वाहन चालकों को परेशानी। दिल्ली में बारिश ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार, भारी बारिश की वजह से रेंग रेंग कर चलती नजर आ रही गाड़ियां, राजधानी में सुबह से ही बनने लगे जाम के हालात। दिल्ली समेत कई राज्यों में आज तेज हवा के साथ बारिश की संभावना, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। 29 और 30 जून को एनसीआर में बहुत ज्यादा भारी बारिश होने का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बीती रात से रुक रुक कर बारिश जारी, राजधानी में झमाझम बारिश से गिरा पारा, मौसम में आई ठंडक। अगले 5 दिनों तक उत्तरी बंगाल के जिलों में भी भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज हवा के चलते बदलेगा मौसम। राजस्थान के सिरोही में भी बदला मौसम का मिजाज, मूसलाधार बारिश से उफान पर आए बरसाती नाले, नदी में ट्रैक्टर बहने का वीडियो सामने आया, गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मुंबई में गुरुवार को बदला मौसम का मिजाज, शहर में झमाझम बारिश हुई, एयरपोर्ट के आसपास भी हुई बारिश। असम में भी लगातार बारिश जारी, डिब्रूगढ़ शहर में भारी बारिश के बाद जल भराव, बारिश के बाद तालाब में बदले हुए नजर आ रही हैं शहर की सड़कें, जल निकासी का इंतजाम न होने की वजह से जल भराव की दिक्कत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव, सड़कों पर पानी भरने की वजह से जनजीवन प्रभावित। राजस्थान के जोधपुर में भी हुई भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव, लोगों को आवाजाही में हुई दिक्कत। जोधपुर में मानसून की पहली बारिश से बिगड़े हालात, मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह पर जल भराव, जल निकासी का इंतजाम न होने की वजह से सड़कों पर भरा पानी। जोधपुर में मानसून में प्रशासन के दावे हवा हवाई, बरसाती नाले में डूबा एक युवक, बारिश की वजह से बरसाती नालों में उफान आया, इलाज के दौरान डॉक्टर ने किया मृत घोषित। बिहार के किशनगंज में पानी के बहाव में धंसा पुल का पिलर, कनकई नदी पर बना है पुल, बारिश के बाद बढ़ा कनकई नदी का जलस्तर, बहादुरगंज और दिघल बैंक को जोड़ता है ये पुल का पिलर धंसने से लोगों की दिक्कतें बढ़ी, लोगों के लिए आवाजाही का सबसे बड़ा जरिया था ये पुल, एहतियात के तौर पर पुल से बंद कराई गई आवाजाही। मुंबई से मरीन ड्राइव पर पैर फिसलने से समुद्र में गिरी एक महिला, पुलिस जवान ने जान जोखिम में डालकर महिला की जान बचाई, पुलिस कांस्टेबल ने बुजुर्ग महिला की जान बचाने के लिए समंदर में लगाई छलांग। और आइए 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हैं, वक्त है संसद सत्र से जुड़ी बड़ी खबरों का। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का 5वां दिन, आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। संसद के दोनों सदनों में चर्चा के दौरान हंगामे के आसार। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, शुरुआत करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी 2 जुलाई को दे सकते हैं जवाब। सरकार को आज घेर सकता है विपक्ष, नीट यूजीसी नेट का मुद्दा उठना तय, कश्मीर में आतंकी हमला, महंगाई पर भी सरकार को घेरने की तैयारी। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, 21 घंटे तय किया गया है अभिभाषण पर चर्चा का समय, बीजेपी को अलॉट किया गया है 8 घंटे का समय। संसद में आज गूंज सकता है नीट का मुद्दा, आज सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन होगा। राहुल सुबह 11:15 बजे नीट के मुद्दे पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्यसभा के सत्र का दूसरा दिन आज, अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी बहस, नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष हमलावर, राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान दिख सकता है असर। सूत्रों के हवाले से खबर, पेपर लीक मामले में बैकफुट पर नहीं आएगी सरकार, संसद में नीट को लेकर सरकार दे सकती है जवाब, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दे सकते हैं इस पर जवाब। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का बयान, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान दोनों सदनों में प्रमुखता से उठाएंगे नीट का मुद्दा, कहा कि देश की जनता ने मोदी जी के विरोध में जनमत दिया। नीट मामले को संसद में उठाएगा लेफ्ट, सीपीआई सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि नीट मामला इस समय देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, संसद के दोनों सदनों में देंगे नोटिस। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि विपक्ष एकजुट मुद्दों पर चर्चा करने की मांग, नीट, अग्निवीर, महंगाई, एमएसपी अहम मुद्दे, ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग भी है मुद्दा। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, नहीं चलेगी नीट घोटाले में लीपापोती, बीते 5 सालों में एनटीए की 66 भर्ती परीक्षाओं में कम से कम 12 से पेपर लीक और धांधली के मामले, दलगत राजनीति की बात कर मोदी सरकार भाग नहीं सकती।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर कहा, ऐसा लगा कि जैसे मोदी जी जनादेश को नकारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि जैसे कुछ बदला ही नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर हिंसा, रेल हादसा, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का मामला। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। चर्चा में हिस्सा लेगा इंडिया गठबंधन, एजेंसियों के दुरुपयोग, केजरीवाल, हेमंत सोरेन और टीएमसी के 3 मंत्रियों की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को होगा प्रदर्शन। लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर पद पर सस्पेंस, सूत्रों के मुताबिक ये तय कि इस लोकसभा में होगा डेप्यूटी स्पीकर, लेकिन ये विपक्ष का होगा या फिर एनडीए का, इस पर अंतिम फैसला नहीं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की, साथ में थे सुप्रिया सुले, डिंपल यादव, कनीम मुझी सहित विपक्ष के सांसद। इमरजेंसी पर ओम बिरला के प्रस्ताव से नाराज नेता विपक्ष राहुल गांधी, कहा कि स्पीकर को नहीं लाना चाहिए ऐसा राजनीतिक प्रस्ताव। कल इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ स्पीकर से मिले थे राहुल गांधी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का जिक्र कर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने कहा, 73 बार पीएम मोदी तो 6 बार दिखाए गए। नेता प्रतिपक्ष राहुल सरकार को 108 बार और विपक्ष को 18 बार दिखाए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पूछा कि क्या संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता। सत्ता पक्ष ने असंसदीय और असंवैधानिक नारे से नहीं रोका, लेकिन जय संविधान बोलने पर आपत्ति जाहिर की। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में संसद परिसर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी किया बहिष्कार, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। अब वक्त है 9 सेकंड न्यूज में नीट परीक्षा लीक मामले से जुड़े अपडेट्स का। नीट परीक्षा और पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी। आज जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन, नीट नेट के अभ्यर्थी, विश्वविद्यालयों के छात्र कर रहे हैं प्रोटेस्ट। पेपर लीक मामले में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड में सीबीआई की कार्रवाई जारी। जांच के दायरे में पटना, हजारीबाग, गोधरा और लातूर के सेंटर। यूपी से भी जुड़े हैं पेपर लीक मामले के तार। प्रयागराज तक पहुंची जांच की आंच। बिहार पुलिस ने नामी ऑर्थोपेडिक सर्जन और उसके बेटे की तलाश में छापेमारी की। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई से पटना ने की पहली गिरफ्तारी। मनीष प्रकाश, आशुतोष को किया अरेस्ट। एक आरोपी के बारे में न्यूज ने पहले दी थी खबर। नीट पेपर लीक मामला, ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को सीबीआई पूछताछ के लिए हजारीबाग के चरही गेस्ट हाउस लेकर पहुंची। पिछले कई दिनों से पूछताछ कर रही है सीबीआई। नीट पेपर लीक को लेकर एक नया अपडेट। लातूर के प्रोफेसर ने अप्रैल महीने में एनटीए को भेजा था ईमेल। परीक्षा केंद्र में मल प्रैक्टिस होने का अंदेशा जताया था, मगर एनटीए का जवाब नहीं आया। पेपर लीक में फंसे राजभर की पार्टी के विधायक बेदीराम, वीडियो वायरल होने के बाद मुश्किलें बढ़ी। सीएम योगी ने राजभर को तलब किया, अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया। एसबीएसपी विधायक बेदीराम के मामले में बढ़ सकती है ओपी राजभर की मुश्किलें। सीएम योगी ने तलब किया। बेदीराम के वीडियो के अलावा खुद ओपी राजभर का वीडियो भी सामने आया। आइए 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हैं, देते हैं आपको राजनीति से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। यह आपातकाल से भी ज्यादा तानाशाही, संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। दिल्ली आबकारी नीति को लेकर आज भी सीबीआई करेगी केजरीवाल से पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक कल सबूतों के आधार पर हुए थे सवाल। शनिवार को सीबीआई केजरीवाल को अदालत में करेगी पेश। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हुए। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला का बयान, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन के लिए तैयार, भविष्य में कभी नहीं होगा बीजेपी के साथ गठबंधन। कांग्रेस मुख्यालय में जम्मू कश्मीर कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक के बाद राज्य प्रभारी भरत सोलंकी ने कहा, सभी को भरोसा, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। बीजेपी ने तेज की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां और आज से महाराष्ट्र के दौरे पर बीजेपी के केंद्रीय प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव। लोकसभा चुनाव के नतीजों और विधानसभा चुनाव पर चर्चा। आज है महाराष्ट्र का बजट। विधानसभा चुनाव से पहले महायुति का आखिरी बजट। लोक लुभावन घोषणा संभव। बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी की महायुति की महाराष्ट्र में हुई है करारी हार। एआईएमआईएम नेता सदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया, उनके घर पर हमला हुआ है। किसी अनजान शख्स ने फेंकी काली स्याही। गेट पर प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के समर्थन में स्टिकर्स भी चिपकाए।
शिरोमणि अकाली दल में फूट की आशंका। पार्टी के प्रमुख नेताओं ने सुखबीर बादल से इस्तीफा मांगा। बागी नेता परमिंदर सिंह ढींढसा और जाकिर कौर ने की इस्तीफे की मांग। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी की संसद में सेंगोल हटाने की मांग। स्पीकर को चिट्ठी लिखी, कहा सेंगोल राजा महाराजाओं का प्रतीक है, इसे संसद से हटा देना चाहिए। सेंगोल हटाने की मांग पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। जब पहली बार सेंगोल लगा तो पीएम मोदी ने किया प्रणाम। इस बार शपथ लेते समय शायद भूल गए, इसका मतलब शायद उनकी भी इच्छा और रही हो। सेंगोल के मामले में बोली आरजेडी सांसद मीसा भारती, इसे हटा देना चाहिए। ये कोई राजतंत्र तो नहीं, लोकतांत्रिक देश है। इसे तो संग्रहालय में रखा जाना चाहिए जहां पर लोग आकर उसे देख सकें। सेंगोल मामले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट में लिखा, भारतीय इतिहास या संस्कृति के प्रति समाजवादी पार्टी में कोई सम्मान नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पूछा कि जब सेंगोल संसद में स्थापित हुआ था तो उस वक्त भी संसद में समाजवादी पार्टी थी, उस वक्त उनके सांसद क्या कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, पीएम मोदी ने जो किया वो सही किया है, सेंगोल को संसद में रहना चाहिए। एनडीए के अहम घटक दल जेडीयू के सांसदों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। नीतीश के नेतृत्व की सराहना की। एक्स पोस्ट कर कहा, हम सुशासन के लिए मिलकर काम करते रहे। अश्विनी चौबे के बयान पर सियासी हलचल। कहा कि बिहार में बीजेपी को अपने दम पर बनानी चाहिए सरकार। सम्राट चौधरी पर भी निशाना। बोले कि पार्टी में बाहर से एक्सपोर्ट माल बर्दाश्त नहीं। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, अश्विनी चौबे बीजेपी के अध्यक्ष नहीं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने साफ किया कि किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा चुनाव। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दावा, हम नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार में बनाएंगे एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में लड़ेंगे चुनाव। बिहार से आरजेडी के विधायक वीरेंद्र ने माना कि नीतीश का करिश्मा ही बीजेपी को काम आया है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के पीछे नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका। प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार बीजेपी की ऐसी मजबूरी कि जैसे ही उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया वैसे बीजेपी वालों के लिए दिल्ली बचाना मुश्किल हो जाएगा। फडणवीस से अचानक मुलाकात पर उद्धव ठाकरे ने चुटकी ली। कहा, लिफ्ट में अचानक से हुई देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात, ऐसा नहीं होने वाला कि ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ का मामला। टीएमसी ने कहा, शपथ नहीं दिलाई तो राष्ट्रपति से संपर्क करें। शिवसेना नेता संजय निरुपम का कांग्रेस पर निशाना। एक्स पोस्ट कर कहा, सैम पित्रोदा कांग्रेस के गले की ऐसी हड्डी है जिसे जब चाहे पार्टी उगल देती है, जब चाहे निगल लेती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आरोप, कांग्रेस चुनाव के बाद असली चरित्र सामने लाती है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। सैम पित्रोदा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। और अब खबरें अपराध की दुनिया से जुड़ी 9 सेकंड के अंदर। पुणे में ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई। नगर निगम ने पिछले 2 दिनों के अंदर कई बड़े बार पर की कार्रवाई और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार का एक्शन। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में अवैध बार और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई। टाइमलेस बार और ऐश्वर्या बार पर चला महानगर पालिका का बुलडोजर। ड्रग्स माफिया के खिलाफ हो रही कार्रवाई। कोलकाता में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन ने बीजेपी कार्यालय पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ तहासुनी भी हुई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक युवती की हत्या। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक पर हत्या करने का आरोप। शव के टुकड़े कर नदी में फेंकने का किया जा रहा है दावा। पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के कोटद्वार की रहने वाली थी वो लड़की। करीब 6 महीने पहले हुई थी आरोपी लड़के के साथ दोस्ती। लड़के के कहने पर मुजफ्फरनगर आ गई थी लड़की। प्रेम जाल में फंसाकर दगाबाजी। मुजफ्फरनगर में वायरल वीडियो पर पुलिस का एक्शन। कार की छत पर बैठकर स्टंट करते नजर आ रहे लड़के। पुलिस ने मामले में 5 नामजद और 15 अज्ञात युवकों पर दर्ज किया केस। कार के साथ एक युवक भी गिरफ्तार। और अब वक्त है देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े अपडेट्स का। 9 सेकंड के। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को दिखाई हरी झंडी। पहले जत्थे में 4603 यात्री। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ पहला जत्था। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू शहर के आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना किया। 29 जून से शुरू होने जा रहा अमरनाथ यात्रा
का पहला जत्था रवाना हो चुका है और श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से की गई पुख्ता तैयारियां। बालटाल और पहलगाम के रास्ते होती है ये यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। बेस कैंप पहुंचे अमरनाथ यात्रा में दिख रहा जोश। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्सुकता। 1 जुलाई से लागू होने जा रहे 3 नए आपराधिक कानूनों का मामला। कानूनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका। आज हो सकती है उस पर सुनवाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएए के तहत 3 लोगों को दिए भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र। पाकिस्तान से समीर, संजना, बांग्लादेश की राखी को मिली भारत की नागरिकता। श्रीलंका में पकड़े गए भारतीय मछुआरों की रिहाई की कोशिश। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा। श्रीलंका में पकड़े गए 34 मछुआरे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को भरोसा दिया। श्रीलंका की हिरासत में मौजूद 34 मछुआरों की रिहाई की होगी हर संभव कोशिश। पाकिस्तान में पोलियो के केस आने के बाद भारत में भी अब अलर्ट। डब्ल्यूएचओ ने भारत समेत पाक की सीमा से लगते दूसरे देशों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स की बैठक। पोलियो को लेकर डब्ल्यूएचओ के अलर्ट के बाद हरकत में आया जैसलमेर प्रशासन। जिले में 5 साल के बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाने के निर्देश। 3 दिन तक चलेगी ड्रिल। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर हादसा। कार के ऊपर आकर गिरा एयरपोर्ट का शेड। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। गनीमत रही कि हादसे के समय कार के अंदर कोई शख्स मौजूद नहीं था। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में जंगल में मिली सुरंग। सर्च पर निकले जवानों के जंगल के बीचों बीच सुरंग मिली। सुरंग के अंदर से मिली खाने पीने की सामग्री। अधिकारियों को जानकारी दी गई। धमतरी में जंगल में मिली सुरंग नक्सलियों की होने की मिली जानकारी। नक्सलियों ने जंगल में सुरंग खोद कर रखा था खाने पीने का सामान। सुरंग को पत्तों से ढककर छिपाया गया था। जल्दी खुलने वाला है दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज। सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक चिनाब रेलवे ब्रिज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके जानकारी दी। बोनी कपूर की कंपनी और यमुना प्राधिकरण के बीच एमओयू साइन। यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में बनने वाली फिल्म सिटी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पहले चरण में 230 एकड़ पर होगा फिल्म सिटी का निर्माण। दिल्ली में ओखला फेज 2 इलाके में हादसा। हरकेश नगर स्थित एक फैक्ट्री में आग लगी। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ी। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और राधिका की शादी का कार्ड आया सामने। 12 जुलाई को राधिका अमरचंद के साथ 7 फेरे लेंगे अनंत अंबानी। जोर शोर से चल रही है शादी की तैयारी। अब 9 सेकंड के अंदर खेल और दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरें आपको दिखाएं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड की हार। भारत ने 68 रन से इंग्लैंड को दी मात। 2022 का हिसाब किया पूरा। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए थे 171 रन। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 16.4 ओवर में 103 रन पर ढेर हुई। हिटमैन रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच हुई 73 रनों की साझेदारी। रोहित ने 39 गेंद पर बनाए 57 रन। सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंद पर 47 रन की पारी खेली। टीम इंडिया के स्पिन अटैक के सामने इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ाया। अक्षर और कुलदीप की फिरकी से इंग्लैंड की टीम का हुआ बुरा हाल। अक्षर पटेल बने प्लेयर ऑफ द मैच। एबीपी न्यूज पर क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने कप्तान रोहित शर्मा की पारी को लेकर कहा कि जितना बड़ा खिलाड़ी उतना काबिल कप्तान। यूं ही नहीं, हिटमैन पर फिदा है हिंदुस्तान। टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा भारत। 29 जून को खेला जाएगा टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। महामुकाबले में भारत की होगी साउथ अफ्रीका से भिड़ंत। बारबाडोस में खेला जाएगा फाइनल मैच। भारत की 10 साल के बाद हुई फाइनल में एंट्री। दक्षिण अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार जगह बनाई और इससे पहले 2 बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था दक्षिण अफ्रीका। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में साउथ अफ्रीका और भारत के बीच खेले गए हैं 6 मैच, जिनमें से 4 भारत और 2 साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी नहीं कर पाए भारतीय स्पिनर्स का सामना। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने अपने नाम के 3-3 विकेट। अक्षर ने 4 ओवर में 23 और कुलदीप ने 4 ओवर में 19 रन दिए। और आइए आगे बढ़ें और एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। भारी बारिश की वजह से मेट्रो सेवा पर इसका असर हुआ है। द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा। अन्य सभी जगहों पर सेवा सामान्य रहेगी। तो लगातार जो कल से हम देख रहे हैं बारिश हो रही है और उसकी वजह से जलभराव की समस्या और इसका असर अब सीधे तौर पर मेट्रो सेवा पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बाकी जगहों पर तो सेवा सामान्य रहेगी, लेकिन फिलहाल द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। जलभराव की दिक्कत जगह जगह पर और उसी वजह से इसका असर अब
मेट्रो सेवा पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई लोग जो मेट्रो से ट्रेवल करते हैं, खासतौर पर सुबह के समय ऑफिस जाने के लिए, दफ्तर जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यहां पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। हालांकि अन्य सभी जगहों पर मेट्रो सेवा सामान्य रहेगी। देखिए, दिल्ली में भारी बारिश से जल जमाव के बाद अब सियासत की शुरुआत हो गई है। बीजेपी के पार्षद हैं रविंद्र नेगी सड़क पर बोट चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी पर जमकर हमला भी उन्होंने बोला। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जहां दिल्ली सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के पार्षद रविंद्र नेगी सड़क पर बोट चलाते हुए नजर आए और इसी दौरान पीडब्ल्यूडी पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला।